नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बसव कल्याण के कांग्रेस पार्टी के नेता धनराज ताडमपल्ली ने कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर मनाया विजय उत्सव। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से हारे जगदीश शेट्टार का बड़ा बयान, बोले पैसों ने निभाया बड़ा रोल। जेडीएस को थी किंग मेकर बनने की आस, किंग कांग्रेस ने मंसूबों पर फेरा पानी। मोदी लहर खत्म हो गई है, तानाशाही को भी हराया जा सकता है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत ने कही ये बात। सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए प्रवीण सूद, कर्नाटक से है नाता, 2 साल का रहेगा कार्यकाल। केरल से पकड़ी गई 12,000 करोड़ की ड्रग्स मामले के पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। अब समाचार विस्तार से। बसव कल्याण के कांग्रेस पार्टी के नेता धनराज ताडमपल्ली ने कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर आज विजयोत्सव मनाया और प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में शुद्ध बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो गई। इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरी स्कीमों को पास करेंगे और कर्नाटक की जनता को उसका लाभ मिलेगा। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು, ಇವತ್ತು 2023ನೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ದುರಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ದುರಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿತ್ತು ಒಗೆಯುವುದೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನಾದೇಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹೇಳಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಗುಜರ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕನಕ್ ಸಾಹೇಬರು, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವರು, ರಾಯತ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು 78,350 ಮತಗಳನ್ನು ತಾವು ಹಿಡಿದ್ರಿ. ಆ ಜನರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಜನರ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನತೆ ಮಹಾಜನತೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಯ್ಯಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ದೆಲ್ಲರ ಕನಸಿದೆ. ನಮ್ಮದಾಗಲಿ, ಮಾಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಅರ್ಜುನ್ ಕನಕ್, ಮಹೇಶ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಇವ್ರಿಗಾಗಲಿ, ಶಂಕರಣ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ कर्नाटक में बीजेपी की सरकार के खेवैया रहे बसवराज बोम्मे ने विधानसभा चुनाव में
हुई हार पर आज पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। बोमे ने कहा कि इस बार की हार के पीछे कोई एक नहीं बल्कि इसके 4-5 कारण हो सकते हैं। इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर जाकर नतीजों को देखना और टटोलना होगा, पर फिलहाल अभी हम किसी भी नतीजे पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं। हम इस पर विश्लेषण जरूर करेंगे। बसवराज बोमे ने ये भी कहा कि ये बात कुछ लोगों के दिमाग में है कि बीजेपी ने बस हिंदुत्व पर फोकस किया। ऐसे लोगों को हम बताते चले कि हमने कर्नाटका का चुनाव कभी हिंदुत्व पर नहीं लड़ा, बल्कि हम डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर लड़े थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस बार के घोषणा पत्र ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस के साथ गए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार अपनी सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से हार गए हैं। इसी के साथ जगदीश शेट्टार ने कर्नाटका विधानसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर कहा कि पैसों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल जगदीश शेट्टार बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें उसी हुबली धारवाड़ सीट से प्रत्याशी बनाया था, जहां वे बीजेपी के टिकट पर विधायक थे। कर्नाटका विधानसभा चुनाव की इस सीट को लेकर बड़ी बात यह है कि लिंगायत समुदाय के बड़े नेता कहे जाने वाले जगदीश शेट्टार को उनके ही शिष्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। शेट्टार को हराने वाले बीजेपी के महेश तेंगिनकाई चुनाव प्रचार के दौरान खुद को उनका शिष्य बताते रहे हैं, जिसके बाद जगदीश शेट्टार अपने शिष्यों के हाथों ही हार गए। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में खुद को किंगमेकर मानकर चल रहे जेडीएस तकरीबन हाशिए पर नजर आ रही है। यह ऐसे किंगमेकर की कहानी है जिसका पतन अपनी कीमत पर किंग को बढ़ावा देने पर हुआ है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे जेडीएस के खराब प्रदर्शन और उसकी पारंपरिक जमीन हारने का सबसे बड़ा सबूत है। साल 1999 में जेडीएस के गठन के बाद से राज्य के चुनाव में पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली पार्टी के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। अपने अस्तित्व में आने के 24 सालों बाद भी जेडीएस अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं जुटा सकी। यही वजह रही कि राज्य में दो बड़ी पार्टियों को सत्ता संभालने के लिए उनको सपोर्ट करने में जेडीएस समाप्त हो गई। इस तरह जेडीएस एक बार नहीं बल्कि 2 बार जीतने वाली टीम का हिस्सा रही। साल 2006 और 2018 में जेडीएस नेताओं ने क्रमशः बीजेपी और कांग्रेस को सरकार बनाने में मदद की और राज्य के विधानसभा के सत्ता पक्ष में बैठे जेडीएस की स्थापना जुलाई 1999 में एच.डी. देवेगौड़ा ने जनता दल से अलग होने के बाद की थी। कर्नाटका चुनाव में इस बार कांग्रेस राज्य अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार का शानदार प्रदर्शन रहा। अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा से उन्होंने 1,22,392 वोट से जीत दर्ज की। जीत के बाद से ही कांग्रेस जश्न में डूबी हुई है और सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। पार्टी के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री चुनना है। इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार शामिल हैं। 1989 के बाद से अपनी जीत की लय को बनाए रखते हुए कर्नाटका कांग्रेस प्रमुख और वोकलिंगा समुदाय के कद्दावर नेता डी.के. शिवकुमार लगातार 8वीं बार विधानसभा चुनाव में विजय हुए। शिवकुमार की जीत का अंतर 2018 की तुलना में बहुत ज्यादा रहा। तब उन्होंने जेडीएस के उम्मीदवार नारायण गौड़ा को हराकर 89,909 मतों से सीट जीती थी। परिसीमन के बाद से कनकपुरा में शिवकुमार की यह लगातार चौथी जीत है। इससे पहले उन्होंने सथानूर सीट का 4 बार प्रतिनिधित्व किया था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा
ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता संजय राउत का कहना है कि मोदी लहर खत्म हो गई है, अब उनकी लहर आने वाली है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर संजय राउत ने कहा कि बजरंगबली ने भाजपा का नहीं बल्कि कांग्रेस का साथ दिया। उन्होंने कहा कि रविवार को शरद पवार के घर पर 2024 की तैयारियों को लेकर अहम बैठक होगी। संजय राउत ने कहा कि मोदी लहर खत्म हो गई है और अब देश में हमारी लहर आने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज शरद पवार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत करीब 40,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई। एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हाल ही में पहली बार मदरशिप से 12,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये इंडियन नेवी और एनसीबी समेत कई एजेंसियों का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसके तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े पाए गए। कराची में बैठा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया हाजी सलीम इस रैकेट का मास्टरमाइंड है। भारत में ड्रग्स की जितनी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है उनके पीछे हाजी सलीम है। हाजी सलीम दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान ISI के बीच की अहम कड़ी बताया जा रहा है। एनसीबी के डीडीजी ने बताया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने ड्रग्स का ये मसला उठाया था। प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद की नियुक्ति 2 साल के लिए हुई है। प्रवीण सूद इससे पहले कर्नाटका के पुलिस चीफ भी रह चुके हैं। प्रवीण सूद सीबीआई के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने प्रवीण सूद का नाम फाइनल किया। इस कमेटी में पीएम मोदी के अलावा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की बेटी ने इंटरमीडिएट CBSE बोर्ड की छात्रा जानवी पटेल ने परीक्षा पास करके SKY इंटरनेशनल स्कूल बालापुर स्कूल का सम्मान बढ़ाकर नाम रोशन किया और छात्रा जानवी पटेल ने 94% अंक प्राप्त कर सफलता अर्जित की है। जानवी सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान देकर 94% अंक अर्जित कर अपने माता पिता व स्कूल का नाम रोशन किया। जानवी एक्सेस क्लासेस से मार्गदर्शन प्राप्त करती रही। जानवी सफलता का पूरा श्रेय मां सुनीता पटेल, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी एवं नाना सत्य शंकर दास को दी और कहा कि बहन शिखा एवं अंशुमान का सहयोग के साथ पिता उमेश चंद्र पटेल, बड़े पापा, मामा एवं दोनों मौसी का हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। 94% अंक प्राप्त करने पर माता सुनीता पटेल के पास बधाई देने वालों का तांता लगा है। गोरखपुर से संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानवी पटेल है। आप 12th में 94% नंबर लाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे अच्छा लगा।
आप 94% नंबर लाई। एक्सेस क्लासेस से मैंने कोचिंग करा और स्काई इंटरनेशनल स्कूल में मतलब हम गए थे। किस तरीके की मेहनत करनी पड़ती है इस ऐसे मार्क्स को लाने के लिए? मतलब साल भर पढ़िए, मतलब 6 to 8 आवर्स रेगुलर स्टडी और लास्ट के 1 मंथ में ज़्यादा पढ़ना होता है, मतलब उस पर लग जाइए बस। और एनसीईआरटी पे फोकस रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। कितने घंटे की तैयारी करते हैं तो इतना नंबर आप प्राप्त किए हैं? कितने का वो तो डिपेंड करता है बच्चे पे, लेकिन ठीक है लास्ट के 1 मंथ में 8 to 10 आवर्स और बाकी तो मतलब उसके पहले ओवरऑल ईयर में तो 4 to 5 या 6 to 8 आवर्स ऐसे, मतलब लास्ट के 1 मंथ में करना चाहिए अच्छे से मेहनत। इतना अच्छा परसेंटेज आप पाई हैं और आप जिस क्लासेज में पढ़ती हैं और जहां आप स्कूल के लिए स्टडी करती हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और जो भी टीचर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे सही लग रहा है, उनके लिए भी वो भी खुश होंगे। क्या कहें? इसका श्रेय किसको देती हैं? हम मतलब इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा हम अपनी मम्मी को देना चाहते हैं। वही मुझे मतलब हर मोड पे मतलब वो गाइड करती थी कैसे क्या करना चाहिए, कैसे मतलब मोटिवेट करती थी, कभी भी ऐसे पढ़ने का मन नहीं करा। हाँ, और मतलब जो मेरा कोचिंग है वहाँ पे फिर केमिस्ट्री पढ़ाते थे मेरे अजय सर और फिजिक्स आलोक सर और मतलब बायो तो मेनली यूट्यूब वगैरह से, और एक समर सर थे वो, तो उन लोग का बहुत रोल रहा है। मेरे कोचिंग का भी मतलब बहुत गाइडेंस मिला अच्छे से। इतना मेहनत आपने किया था, रिजल्ट जिस दिन आ रहा था, क्या आशा था आपको इतना परसेंटेज आपका आ पाएगा? हाँ, मतलब इतना हमको लगा था आ जाएगा, बस इंग्लिश में लगा कि इससे और बेहतर हो सकता था, उम्मीद नहीं थी थोड़ा कम हो जाएगा। मामला जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के गांव मंडावर का है, जहां पर खनन ठेकेदार द्वारा दिन रात रेत खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम मंडावर में खनन ठेकेदार का ठेका छूटा हुआ है, लेकिन ग्रामवासियों का आरोप है कि खनन ठेकेदार द्वारा अपनी तय सीमा से आगे बढ़कर बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन लगाकर यमुना का सीना चीरा जा रहा है। आज ग्राम मंडावर वासियों ने खनन ठेकेदार के विरुद्ध ग्राम मंडावर में आज यमुना नदी पर जाकर प्रदर्शन किया। खनन ठेकेदार द्वारा लगातार दिन रात अवैध खनन किए जाने से ग्रामवासियों को बाढ़ का खतरा सता रहा है। यमुना नदी से महज ग्राम मंडावर की दूरी 400 मीटर रह गई है। न जाने क्यों शामली प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी इस खनन का विरुद्ध नहीं कर रही है। अगर प्रशासन नहीं जागा तो ग्राम मंडावर यमुना नदी की लहरों में बह जाएगा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन करने की समय सीमा तय की है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खनन किया जा सकता है और पोकलेन मशीनों द्वारा भी खनन किए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन खनन ठेकेदार द्वारा शाम के 7 बजे के बाद भी बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगाकर अपने समय सीमा से ज्यादा आगे बढ़कर अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं ग्राम मंडावर वासियों को बाढ़ आने का खतरा सता रहा है। अब देखना यह है कि शामली प्रशासन कब तक इस खनन पर कार्यवाही करता है। का नाम? जाबिर। कहाँ से हैं? मंडावर से। अच्छा चाचा, आपने प्रदर्शन किया है आज? हाँ, यूं लोग यहाँ खान चल रही गाँव में खतरा हो रहा। अच्छा। और अधिकारियों से भी के लिया सुनवाई कुछ नहीं हो रही। क्या खतरा है इससे? खतरा ही हुआ कि 20 किलो 20 मीटर गाँव में रह जा और ये बरसात आने वाली है, उसमें ले गाँव में खतरे में ज्यादा आ रहा। इवन ये बताइए, इससे क्या आपने अधिकारियों को शिकायत करी इसके बारे में? खूब कर ली, सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा। यह खान यहाँ चल लेना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? इसमें चाहे कि इसमें तुरंत कार्रवाई हो। आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं। इमराना। कहाँ से हैं? मंडावर। अच्छा ताई, आज प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? मामला तो ये है जी, धक्के में खान चला रहे हमारे खेतों में। अच्छा। सारी क्यारी गिर गई और जो रोकन जाओ तो उसके आदमी ठेकेदार के मारन पिटना हुआ यहाँ। अच्छा। याद में पकड़वा हुआ। क्या समस्या है इस काम? समस्या यही आग बंद होनी चाहिए, हमारी सारी खेती बर्बाद होगी। अच्छा। गाँव में लेवल लग गया। अच्छा। 20 किलोमीटर पे है पानी के। अधिकारियों को शिकायत करी? शिकायत कर लीजिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही ना। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि ये बंद होनी चाहिए।
जो ठेकेदार के आदमी मारण पिटन आना जो रोका है मजबूरी में हम चले अपने बच्चों में उठा गए हम मेहनत करनी खानी प्लान करते हैं हम इस काम में। हाँ। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मुंबई DRI को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर मुंबई ने नवाज शेवा पोर्ट जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर प्रतिबंधित सामग्री ले जाने के संदेह में एक कंटेनर की पहचान की। साथ ही जांच के दौरान पता चला कि इस कंटेनर में करीब 24 करोड़ रुपए कीमत की प्रतिबंधित सिगरेट की तस्करी की जा रही है। DRI को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंटेनर पर संदेह हुआ था। उस कंटेनर को एशिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन में ट्रांसशिप किया जाना था, जिसके बाद DRI के अधिकारियों ने उस कंटेनर की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी और पाया कि इस कंटेनर के बंदरगाह से चले जाने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के बजाय उसे एक निजी गोदाम में ले जाया जा रहा है। दिल्ली में रविवार 14 मई सुबह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आदित्य ठाकरे को केजरीवाल के घर से निकलते हुए देखा गया, जहां कई कैमरों ने उनकी तस्वीरें कैद की। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि 2024 में विपक्षी एकजुटता की तरफ बढ़ते कदम हैं। पिछले कुछ वक्त से विपक्ष एकजुट होने के पूरे प्रयास में है। इसको लेकर कई ऐसी मीटिंग्स हुई जिनकी चर्चा चारों तरफ है। विपक्ष की एकता को लेकर इस ताजा बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस मीटिंग में आदित्य ठाकरे के साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद रही। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। लोकसभा चुनाव की वजह से साल 2024 बेहद खास है और उसी को लेकर सारी पार्टियां एकजुट होकर रणनीति तैयार करने में लगी हुई हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण के कांग्रेस पार्टी के नेता धनराज ताडमपल्ली ने कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर मनाया विजय उत्सव। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से हारे जगदीश शेट्टार का बड़ा बयान, बोले पैसों ने निभाया बड़ा रोल। जेडीएस को थी किंग मेकर बनने की आस, किंग कांग्रेस ने मंसूबों पर फेरा पानी। मोदी लहर खत्म हो गई है, तानाशाही को भी हराया जा सकता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत ने कही ये बात। सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए प्रवीण सूद, कर्नाटका से है नाता, 2 साल का रहेगा कार्यकाल। केरल से पकड़ी गई 12,000 करोड़ की ड्रग्स मामले के पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।